नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद के झरिया में अग्नि और भू धसान प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। पौधरोपण अभियान का भी करेंगे शुभारंभ। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, झारखंड में पिछले एक वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या में 2,64,000 का हुआ इजाफा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधायक जेपी पटेल और लॉबिन हेम्ब्रम के दल बदल मामले में सुनवाई की, पूरी फैसला रखा सुरक्षित। और राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को नकद राशि देकर करेगी सम्मानित। 6 अगस्त तक खिलाड़ियों से मांगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद दौरे पर आ रहे हैं। वे बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोकिंग कोल की जरूरत के साथ नई तकनीक के उपयोग पर चर्चा होगी। श्री रेड्डी इसके अलावा झरिया में अग्नि और भू धसान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर कोल सेक्टर में पौधरोपण अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। झारखंड में पिछले एक वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या में 2,64,000 का इजाफा हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा पूछे गए सवाल पर यह जानकारी दी कि वर्ष 2022-23 में झारखंड से होकर आने वाले विमान यात्रियों की संख्या 24,79,000 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 27,43,000 हो गई है। झारखंड में देवघर कोलकाता, देवघर पटना, देवघर रांची और जमशेदपुर कोलकाता के बीच विमान सेवाओं का भी संचालन हो रहा है। राज्य सरकार सभी सरकारी अस्पतालों को मरम्मत और रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक की राशि देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में अनुबंध पर प्राध्यापकों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुकों को परिचय पत्र जारी करने, झारखंड समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का विघटन और नए थानों तथा ओपी के सृजन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन के संबंध में, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए नियमावली का गठन किया गया है। ये 2 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति प्रोन्नति जो पहले हो, अर्थात 70 वर्ष की आयु तक होगी। झारखंड विधानसभा के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। मानसून सत्र 2 अगस्त तक होगा, जिसमें कई सरकारी और गैर सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने प्रोन्नति देने के मामले में टेट पास की अनिवार्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रारूप का आज प्रकाशन हुआ। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपने नाम को वेरीफाई किया और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर नाम जांचो अभियान का हिस्सा बने। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से बेहतर मतदाता सूची बनाने में सहयोग करने की अपील की है। सभी क्षेत्र में सोशल मीडिया कैंपेन हैशटैग नाम जांचो अभियान कराया जा रहा है। उसका माध्यम से सभी वोटर का नाम दर्ज कराने के लिए, साथ ही किसी का नाम मतदाता सूची में है उसमें कोई त्रुटि होगा मतलब उसमें सुधार करने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। सभी वोटर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, सब नागरिकों से अनुरोध है आप उसके इसी सोशल मीडिया कैंपेन में शामिल होइए। वो कई एक
अच्छा मतदाता सूची बना निर्माण करने के लिए सहयोग करें। ये कोई भी किसी का भी वोटर है, उनका उम्र 1 जुलाई 2024 का 18 होगा, अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन समर्पित करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण ने विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम के दल बदल मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। इसे लेकर वादी और प्रतिवादी को आज लिखित जवाब देने को कहा गया है। गौरतलब है कि राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को एक जिला एक उत्पाद के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। एक जिला एक उत्पाद के तहत भारत सरकार ने रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को सूचीबद्ध किया है। स्फूर्ति योजना के तहत यहां के कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भारतीय विदेश सेवा के उच्चायुक्त ने सराहना भी की है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसके अंदर MSME उद्योग से जुड़े कारीगरों का कौशल विकास किया जाएगा। सुकरीगढ़ा में सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को मजबूती प्रदान करने के साथ ज्वेलरी की डिजाइनिंग एवं उनके बेहतर निर्माण के लिए गुजरात के सूरत से 40 मशीन लाई गई है, जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर यहाँ के कामगार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष दूत सुचित्रा सिंह ने जमशेदपुर में कहा कि मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरा अधिकार मेरी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालयों में किया जा रहा है। जानकारी के आदान प्रदान के लिए विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। गोड्डा जिले के प्रधान न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजेश कुमार वैश्य ने दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक दिव्यांगों को लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिया जाएगा, जबकि 1 से 7 अगस्त तक बाल सुधार गृह में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। 15 अगस्त तक शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य भर के 1250 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कल शैक्षणिक हड़ताल पर रहने की घोषणा की है। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन सामाजिक निगमित दायित्व CSR के तहत 400 टीबी मरीजों के बीच एंटी टीबी किट का वितरण करेगा। बोकारो जिले के चास में PCPNDT टीम ने कई अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों का निरीक्षण किया। एक डायग्नोस्टिक सेंटर में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर उसे सील कर दिया गया। झारखंड जूनियर और सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आगाज कल होगा। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित वीर बुधो भगत एक्वेटिक स्टेडियम में 3 दिनों तक ये चैंपियनशिप चलेगी। और गिरिडीह में राज्य स्तरीय अंडर 15 और अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता का कल आगाज हुआ। प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वाले राज्य के खिलाड़ियों तथा कोच को नकद राशि देकर सम्मानित करेगी। खिलाड़ी और कोच 6 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। वैसे खिलाड़ी आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेलों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद के झरिया में अग्नि और भू धसान प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। पौधरोपण अभियान का भी करेंगे शुभारंभ। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, झारखंड में पिछले एक वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या में 2,64,000 का हुआ इजाफा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधायक जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम के दल बदल मामले में सुनवाई की पूरी, फैसला रखा सुरक्षित। और राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को नकद राशि देकर करेगी सम्मानित। 6 अगस्त तक खिलाड़ियों से मांगे आवेदन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।